अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पार्ट सी ऑफ लेक्चर नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल 1। अच्छा जी, पार्ट बी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन और अ सेट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। और एक वेब पेज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वेब पेज एक HTML डॉक्यूमेंट होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि .html फाइल के अंदर सेव होता है, की फॉर्म में सेव होता है। और जब हम मुख्तलिफ HTML डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो वो एक वेबसाइट की शेप इख्तियार कर लेता है। मैंने इसको समझाने के लिए आपको एक डिवोग वेबसाइट की एग्जांपल दी थी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो लेक्चर नंबर 1 के पार्ट बी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहां से सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यही पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन हुए हुए हैं कि वेब पेज इज एन HTML फाइल एंड व्हेन मल्टीपल वेब पेजेस मींस HTML डॉक्यूमेंट्स आर कंबाइंड देन दे शेप अ प्रॉपर वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में वेब भी कह सकते हैं, और वेबसाइट का एक और नाम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाए या WWW भी आप जिसको आप के नाम से जिसको आप जानते हैं, वो वेबसाइट के लिए ही यूज होता है। तो वेबसाइट को आप यूजुअली शॉर्टर फॉर्म में वेब भी कहा जाता है। और वेब, व्हाट इज अ वेब? अ वेब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस विच आर द HTML डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज बेसिकली द नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड वेबसाइट्स। हम जानते हैं कि इस दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेबसाइट्स मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, हमें एक नेटवर्क, एक कोई मीडियम चाहिए था जिसकी मदद से हम इस दुनिया की वेबसाइट को आपस में कनेक्ट कर सके। तो वो जो कनेक्शन का एक नेटवर्क है वो इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज नथिंग, इट इज अ नेटवर्क विच कनेक्ट ऑल द डिफरेंट वेबसाइट्स टुगेदर। अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, आप ये अगली स्लाइड के अंदर एक इमेज देख सकते हैं। ये आप इमेज देखिए, आप देखें इधर एक नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखें कि आप यहां पे बैठे हुए किसी और के जीमेल अकाउंट पे अपना ईमेल सेंड करते हैं, तो आप देखें उसका जीमेल अकाउंट आपके जीमेल अकाउंट से कनेक्ट हो रहा है। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दी है। वक्त के साथ साथ ये आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो ये जो इमेज है ये आपको शो कर रहा है कि दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर बाकी तमाम कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इस कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो ये बाकी तमाम कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इस कंप्यूटर की अगर बात करूं तो ये बाकी तमाम कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो यही नेटवर्क, यही जो जाल है, यही इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू दुनिया भर की वेबसाइट्स आपस में कनेक्ट है। अगर इंटरनेट ना हो, अगर इंटरनेट ना होता तो दुनिया में वेबसाइट्स तो शायद होती, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से कभी भी कनेक्टेड ना होती। तो इंटरनेट एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर की वेबसाइट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि वेब ब्राउजर, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। वेब ब्राउजर को ब्राउजर भी कहते हैं। हमारे पास मल्टीपल वेब ब्राउजर मौजूद हैं, गूगल क्रूम, फायरफॉक्स, मॉक्सिला वगैरह वगैरह। तो मल्टीपल वेब ब्राउजर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इसको सर्च भी करके देख लेते हैं, वेब ब्राउजर्स। अगर मैं लिखूं तो आप देखें गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह, बहुत सारे वेब ब्राउजर हमारे पास मौजूद है, ओमनी वेब वगैरह वगैरह। तो वेब ब्राउजर बेसिकली होता क्या है? अगर वेब ब्राउजर की बात की जाए तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द वेबसाइट। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपको इंटरनेट पे जाके किसी वेबसाइट को सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने डिवोक की वेबसाइट सर्च की, या मैं यहाँ पे ये आपके सामने आप देखें डिवोक की वेबसाइट खुलकर आ गई। आप यहाँ पे आते हैं और आपने दराज की वेबसाइट सर्च की, ये देखें दराज की वेबसाइट खुलकर आ गई। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी वेबसाइट को सर्च करना है इंटरनेट पे जाके, तो आपको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जिस पे आप क्लिक करें, आपके सामने एक स्क्रीन खुले और आप किसी सर्च इंजन पे जाके उस वेबसाइट को सर्च करें। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप किसी वेबसाइट को सर्च कर सकें, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है वेब ब्राउजर। और मैंने आपको बताया बहुत सारे वेब ब्राउजर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। हम जो इस वक्त यूज कर रहे हैं वो गूगल क्रूम है, यानी कि गूगल का वेब ब्राउजर है जो गूगल ने हमें बना के दिया हुआ है। तो वेब ब्राउजर की अगर बात की जाए तो वेब ब्राउजर is nothing, it is a software for accessing a website that allows you to call a website.
There are multiple web browser available in the market, but the most famous one is Google Chrome. अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है. फॉर एग्जाम्पल होता यह है कि आप एक सर्च इंजन पे जाते हैं. सबसे पहले आपने वेब ब्राउजर खोला, उसके बाद आप एक सर्च इंजन पे जाते हैं, google.com. आप एक सर्च इंजन खोलते हैं, ये गूगल एक सर्च इंजन आपने खोल लिया. यू गो टू द सर्च इंजन लाइक गूगल एंड रिक्वेस्ट अ पर्टिकुलर वेब पेज फ्रॉम द वेबसाइट. Then the web browser retrieves that web page, means the HTML document from the web browser and display it on screen. For example, आप वेब ब्राउजर पे आपने क्लिक किया, वेब ब्राउजर खोला, आप गूगल पे गए और आप कोई वेब पेज कॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कॉल करता हूं सोर्स रॉक. इसकी डेफिनेशन मुझे चाहिए, इसकी हिस्ट्री मुझे चाहिए और इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे विकीपीडिया से. तो आप देखें, विकीपीडिया इज अ वेरी ह्यूज वेबसाइट. इसके अंदर इनफाइनाइट वेब पेजेस कनेक्ट हैं. जैसे एक वेब पेज, आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इस वेब पेज पे चले जाएंगे, आप देखें आपके सामने वेब पेजेस. अच्छा जी, आप इसके अलावा हाइड्रोकार्बन पे क्लिक करें, ये एक अलग वेब पेज खुल गया, ये एक अलग वेब पेज खुल गया, ये एक अलग वेब पेज खुल गया. आप क्लिक करते जाएं और आप देखेंगे वेब पेजेस खुलते जाएंगे ऊपर. तो विकीपीडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है वेब पेजेस का. मुझे इन तमाम वेब पेजेस में से एक वेब पेज, एक HTML डॉक्यूमेंट को एक्सट्रैक्ट करके निकलवाना था, जो कि सोर्स रॉक के ऊपर था. सोर्स रॉक के ऊपर आर्टिकल मुझे निकालना था. विकीपीडिया पे हर इंफॉर्मेशन मौजूद है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेब पेजेस मौजूद है. मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट निकालना था एक्सट्रैक्ट करके, जो आपके सामने मैंने खोला हुआ है. ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे निकालना था जो मैंने आपके सामने खोला हुआ है. तो आपने इस डॉक्यूमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आप जानते हैं कि आपने वेब ब्राउजर का सहारा लिया. तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो आपको आपका रिक्वायर्ड HTML डॉक्यूमेंट वेब सर्वर से उठा के आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है. अच्छा जी, यहां पे मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर हमारा जो टारगेट है वो है समझना कि व्हाट इज अ वेब ब्राउजर. तो वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू कॉल अ पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट, मींस अ वेब पेज, and it will display that document on your computer screen. So this is the basic and simplest possible concept of web browser. अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं कि मैंने आपको कहा था कि मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है वेब सर्वर के नाम से. ये वेब सर्वर क्या होता है, ये इसको शॉर्टली हम सर्वर भी कहते हैं. इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 1 के पार्ट डी के अंदर.